Good morning friends, this is Nandini Sisodia and you all are welcome to Nandini Academy. Friends, हमारा 24 मई तक का करंट अफेयर्स इस मंथ का कंप्लीट हो चुका है। हम इससे आगे का करंट अफेयर लास्ट वीक का आज कंप्लीट करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। वर्ष 2020 के लिए एब्स्ट्रैटिक फिस्टुला के अंत के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो 23 मई को होता है उसका क्या टॉपिक था? उसका विषय था एंड जेंडर इनइक्वालिटी एंड हेल्थ इनइक्वालिटी एंड फिस्टुला नाउ। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा भारतीय निर्यात आयात बैंक को दी गई विस्तारित लाइन ऑफ क्रेडिट। कितना लाइन ऑफ क्रेडिट दिया गया है? वो है 15,000 करोड़ रुपीज़ का। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 22 मई को भारतीय रिजर्व बैंक ने बेंचमार्क ऋण दर को इतने बेसिस पॉइंट घटा दिया है, तो 40 बेसिस पॉइंट इसको आरबीआई ने घटा दिया है। हमारा न्यू रेपो रेट क्या हो गया है? 4%। न्यू रिवर्स रेपो रेट हो गया है हमारा 3.35%। तो फ्रेंड्स, पूरा का पूरा वीडियो आपको देखना है, तभी आप करंट अफेयर्स पे अपनी पकड़ बना सकते हैं, क्योंकि एक भी पॉइंट आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं छोड़ा गया है। सो फ्रेंड्स, आगे का हम पॉइंट स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा भारत अभी दुनिया की जैव विविधता का आसपास प्रतिशत क्षेत्र संरक्षित करता है। ठीक है, तो हमारा बायोडाइवर्सिटी का कितना ये क्षेत्र अपना संरक्षित करता है? ये करता है 8%। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा संयुक्त राष्ट्र के द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड फॉरेस्ट प्रतिवेदन के अनुसार वर्ष 1990 से इतने जंगल क्षेत्र नष्ट हुआ है, तो ये हुआ है 10 लाख हेक्टेयर। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा लुप्त प्राय प्रजातियों के अवैध तस्करी पर यूएनईपी का अभियान, यानी कि जो प्रजातियां जो हैं लुप्त हो गई हैं, ठीक है, उनका और जो जितने भी बचे हुए हैं उनकी जितनी भी उनकी अवैध तस्करी हो रही है उस पर यूएनईपी का अभियान है। उसका क्या स्टेटमेंट है? वो है नॉट ऑल एनिमल्स माइग्रेट बाय चॉइस। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा विश्व वन्य जीव कोष WWF भारत की नई पहल, जिसमें जैव विविधता के बारे में बातचीत में युवा पीढ़ी की भागीदारी शामिल है। ठीक है, तो वो है WWF मॉडल कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ONGC और NTPC, इन कंपनियों ने इस क्षेत्र के परियोजनाओं के लिए एक संयुक्त उद्यम कंपनी स्थापित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। नवीकरणीय ऊर्जा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा नया प्रशिक्षण कार्यक्रम जो प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन और जैव विविधता संरक्षण के बारे में जानने के और राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण MBA की परियोजनाओं का समर्थन करने के लिए छात्रों को संलग्न करने का लक्ष्य रखता है। ठीक है, तो वो है आपका जैव विविधता संरक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रम। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा भारतीय इस्पात संघ इंडियन स्टील एसोसिएशन ने हाल ही में जिसे अपना नया अध्यक्ष नियुक्त किया है, उनका नाम है दिलीप उम्मेन। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा जिस देश के प्रधानमंत्री थॉमस थाबाने ने औपचारिक रूप से अपने पद से इस्तीफा दे दिया, वो थे लेसोथो के। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में अम्फान तूफान साइक्लोन अम्फान के बाद पुनर्निर्माण कार्य के लिए जितने हजार करोड़ रुपए का कोष गठित किया है, तो वो है 1000 करोड़ रुपए। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा हाल ही में नाबार्ड के नए अध्यक्ष जिसने नियुक्त किया गया है, उनका नाम है गोविंदा राजुलू चिंटला। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा FICCI लेडीज़ ऑर्गेनाइजेशन FLO के 37वें राष्ट्रीय अध्यक्ष, ठीक है, उनका नाम है जानवी फुकन। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा दिल्ली में स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय DGHS के नए प्रमुख हैं नूतन मुंडेजा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इस राज्य सरकार ने हर किसी को मिलेगा रोजगार, एवरीबडी विल गेट एम्प्लॉयमेंट योजना की घोषणा की। तो ये किसने की है?
एमपी राज्य ने। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा राष्ट्रमंडल दिवस 24 मई को मनाया जाता है। इस देश ने ओपन स्काई संधि से पीछे हटने के अपने इरादे का संकेत दिया है, जो भाग लेने वाले 34 देशों को हवाई निगरानी करने की अनुमति देता है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका ने इसमें पीछे हटने का संदेश दिया है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा हुनर हॉट। सितंबर 2020 से इस विषय के साथ फिर से शुरू हुआ है, लोकल टू ग्लोबल। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने भारतीय मौसम विभाग सेवाओं को इस मोबाइल ऐप पर लाया है। किस पर? उमंग, जिसका फुल फॉर्म है यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा संयुक्त राष्ट्र ने मणिपुर के इस पहल को शीर्ष 10 वैश्विक पहलों में से सूचीबद्ध किया है, जिसका उद्देश्य कोविड-19 महामारी के दौरान HIV, मजदूर, समलिंगी समुदाय के लोगों के लिए खाद्य आपूर्ति और स्वास्थ्य सेवाओं को सुनिश्चित करना है। यह है खुडौल जनता द्वारा निधि जमा करने की या ऑल संस्थान की पहल। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा दक्षिण एशिया के लिए जलवायु परिवर्तन और आपदा जोखिम प्रबंधन के लिए विश्व बैंक के नए अभ्यास प्रबंधक, उनका नाम है आभास झा, भारतीय अर्थशास्त्री हैं ये। नेक्स्ट पॉइंट है इस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश सरकार ने सुकून कोविड-19 बीट द स्ट्रेस पहल शुरू की है। यह है जम्मू और कश्मीर। नेक्स्ट पॉइंट है ऑस्ट्रेलिया में मोनाश विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने दुनिया की सबसे तेज इंटरनेट डेटा गति दर्ज की, जो इतनी है वो है 44.2 टेराबिट्स प्रति सेकेंड। नेक्स्ट पॉइंट है इस संस्थान के शोधकर्ताओं ने प्याला के आकार का मास्क तैयार किया है। सेंटर फॉर नैनो एंड सॉफ्ट मैटर साइंसेस, ये बेंगलोर की कंपनी है। नेक्स्ट पॉइंट है इस संस्थान ने उद्योगों के लिए बढ़ी हुई ऊर्जा क्षमता के साथ एक नया पैराबोलिक ट्रॉफ कलेक्टर विकसित किया है। यह है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने। नेक्स्ट है विश्व कछुआ दिवस 23 मई को मनाया जाता है। विश्व थायराइड दिवस 25 मई को मनाया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चक्रवात प्रभावित बंगाल के लिए जितने करोड़ रुपए के राहत पैकेज की घोषणा की है वो है 1000 करोड़ रुपए के राहत पैकेज की। नेक्स्ट पॉइंट है वह राज्य जिसके पूर्व स्वास्थ्य मंत्री तथा वित्त मंत्री राजेंद्र प्रसाद सिंह का गुरुग्राम के एक अस्पताल में निधन हो गया, वो है झारखंड के। इस स्टॉक एक्सचेंज ने कमोडिटी डेरिवेटिव्स क्षेत्र में गोल्ड मिनी ऑप्शंस की शुरुआत की घोषणा की। यह है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। नेक्स्ट पॉइंट है इस देश में 12 से 17 जुलाई 2020 इस अवधि में इंटरनेशनल फेडरेशन फॉर ऑटोमेटिक कंट्रोल IFAC विश्व परिषद आयोजित किया जाएगा, तो ये है जर्मनी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा न्यायमूर्ति AK सीकरी ने भारतीय विवाद समाधान केंद्र IDRC का उद्घाटन इस शहर में किया। न्यू दिल्ली में इन्होंने इसका उद्घाटन किया है। नेक्स्ट पॉइंट है जिस देश की निजी इक्विटी कंपनी KKR ने रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के जियो प्लेटफॉर्म्स में हाल ही में 11,367 करोड़ रुपए निवेश करने का ऐलान किया है, वो है अमेरिका। नेक्स्ट पॉइंट है वह राज्य सरकार जिसने राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के कारण प्रभावित राज्य के MSMEs क्षेत्र को सहारा देने के लिए रीस्टार्ट नाम से एक कार्यक्रम शुरू किया, आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एक अनुसंधान पत्र के लिए ऑटोमेटिक कंट्रोल एंड डायनेमिक ऑप्टिमाइजेशन सोसाइटी द्वारा स्थापित प्रतिष्ठित APJ अब्दुल कलाम मेमोरियल इंटरनेशनल ट्रैवल अवार्ड का विजेता कौन है? डॉक्टर तासीफ खान N। ये SRM विश्वविद्यालय आंध्र प्रदेश से हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा अंतर्राष्ट्रीय ज्ञापन
विज्ञापन संघ IAA द्वारा स्थापित 2020 यंग लीडर कंपास अवार्ड, इसको किसने प्राप्त किया है? ये है अनंत गोयंका, द इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप। नेक्स्ट पॉइंट है जम्मू और कश्मीर लोक सेवा आयोग के प्रमुख कौन बने हैं? वो हैं BR शर्मा। DRDO की इस संस्था ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित उपस्थिति अनुप्रयोग AINA को विकसित किया है, जो कम लागत वाले कैमरे की मदद से गैर संपर्क आधारित कर्मियों के सत्यापन की अनुमति देता है। यह है अनुसंधान केंद्र इमारत RCI। नेक्स्ट पॉइंट है विश्व बैंक ने जिस भारतीय अर्थशास्त्री को दक्षिण एशिया में जलवायु परिवर्तन और आपदा प्रबंधन के महत्वपूर्ण पद पर नियुक्त किया है, वो है आभास झा। भारत के लीजेंड हॉकी खिलाड़ी और जितने बार के ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता बलबीर सिंह सीनियर का लंबी बीमारी के बाद 25 मई 2020 को निधन हो गया। इन्होंने कितने जीते थे? 3। सार्वजनिक क्षेत्र के जिस बैंक ने कोरोना वायरस कोविड-19 से प्रभावित अपने सभी लेनदारों को ऋण सहायता उपलब्ध कराने की घोषणा की है, वो है कैनरा बैंक। हाल ही में वह देश जो 2 महीने के कम समय के अंदर पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट PPE का दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक बन गया है, वो है भारत। नेक्स्ट पॉइंट है इस भारतीय संस्थान ने वीबॉक्स प्रौद्योगिकी का उपयोग करके व्यापक तरीके से ऑनलाइन परीक्षा आयोजित करने की एक अत्याधुनिक विधि बनाई है, वो है IIT भुवनेश्वर। हाल ही में जिस देश की टेनिस स्टार जेमी हैम्पटन ने प्रोफेशनल टेनिस से संन्यास की घोषणा की है, वो है अमेरिका से। नेक्स्ट पॉइंट है केंद्र सरकार ने हाल ही में जिस राज्य में कोणार्क सूर्य मंदिर के पूर्ण सौरकरण के लिए एक योजना शुरू की है, वो है ओडिशा के। फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन FLO ने हाल ही में जिसे अपना नया राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त किया है, वो है जानवी फुकन। भारत और जिस देश ने 25 मई को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI तकनीक और बिग डेटा के माध्यम से संयुक्त अनुसंधान और विकास पर चर्चा की, वो है इजराइल। हाल ही में जिस राज्य ने निवेश को आकर्षित कर खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए खेल को उद्योग का दर्जा दिया है, वो है मिजोरम। वह देश जिसने हाल ही में अपने मानव रहित ड्रोन हेलीकॉप्टर का परीक्षण किया है, चीन। जिस राज्य सरकार ने केंद्रीय कृषि सुधार योजना के तहत अद्वितीय सौर बाढ़ कृषि सुरक्षा कार्यक्रम को लागू करने के लिए प्रारंभिक कार्य शुरू कर दिया है, वो है तमिलनाडु। नेक्स्ट पॉइंट है सुप्रीम कोर्ट के जिस पूर्व न्यायाधीश ने भारतीय विवाद समाधान केंद्र IDRC का उद्घाटन किया है, जो कागज रहित विवाद समाधान का माहौल मुहैया कराता है, AK सीकरी। हाल ही में जिस राज्य ने सबको रोजगार मिलेगा योजना का उद्घाटन किया, मध्य प्रदेश। चौथी पीढ़ी के LCA तेजस विमान के साथ भारतीय वायुसेना अपने 18 स्क्वाड्रन का संचालन करेगी, जो इस शहर के पास स्थित सुल्लूर वायुसेना स्टेशन में होगा। यह है कोयम्बटूर, तमिलनाडु। सरकारी ऋण स्थिति प्रतिवेदन के 9वें संस्करण के अनुसार भारत का वर्तमान ऋण जो है वो हो गया है 1.3 करोड़ रुपए। 22 मई को सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने किस तरह के वाहनों के लिए L7 यानी कि क्वाड्रीसाइकिल श्रेणी के लिए उत्सर्जन मानदंडों के लिए अधिसूचना जारी की है, वो है BS6 वाहन। नेक्स्ट है राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण NCLAT ने दिवालियापन और कंपनी मामलों से संबंधित सभी मामलों में एक पक्ष के रूप में इस मंत्रालय को पेश करने से पहले राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण NCLT के आदेश को अलग रखा है। यह है कॉरपोरेट मामलों का मंत्रालय। विश्व बैंक के नए मुख्य अर्थशास्त्री और उपाध्यक्ष हैं कोरमैन रेनहॉर्ट। वर्तमान में विश्व बैंक
समूह के अध्यक्ष हैं डेविड मालपास। वह भारतीय शांति दूत जिन्हें वर्ष 2019 के यूनाइटेड नेशंस मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर यह पुरस्कार प्राप्त करने के लिए चुना गया है, वो है मेजर सुमन गवानी। 25 मई 2020 को पंजाब के मोहाली में मृत्यु हुई भारतीय ज्येष्ठ हॉकी खिलाड़ी जो आधुनिक ओलंपिक इतिहास में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा चुने गए 16 दिग्गजों में से एकमात्र भारतीय थे और जिन्होंने 3 ओलंपिक स्वर्ण पदक जीते। उनका नाम है बलवीर सिंह सीनियर। भारत का पहला राज्य जिसने खेल को उद्योग का दर्जा दिया वो है मिजोरम। इस राज्य सरकार ने अद्वितीय सौर बाढ़ कृषि सुरक्षा कार्यक्रम को लागू करने के लिए प्रारंभिक कार्य शुरू किए हैं, वो है तमिलनाडु। इस राज्य के खेल प्राधिकरण ने आकांक्षी खिलाड़ियों के लिए व्यक्तित्व और कौशल विकास के लिए टाइम सेंटर फॉर लर्निंग लिमिटेड TCLL के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, वो है गुजरात क्रीड़ा प्राधिकरण। अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस जिस दिन मनाया जाता है वो है 25 मई। हाल ही में जिस देश ने कहा कि वह कोरोना वायरस वैश्विक महामारी से निपटने के लिए पाकिस्तान के प्रयासों में मदद के लिए उसे $60 लाख देगा वो है अमेरिका। हाल ही में जिस देश के राष्ट्रपति ने ओपन स्काई संधि से अलग होने की चेतावनी दी है अमेरिका। REC फाउंडेशन ने विशेष रूप से निर्मित पौष्टिक भोजन को इस शहर में चिकित्सा कर्मचारियों के लिए वितरित करने के लिए ताज सेट्स कंपनी के साथ साझेदारी की है न्यू दिल्ली। चार धाम परियोजना के तहत ऋषिकेश धरासू सड़क राजमार्ग NH94 पर इस शहर के नीचे 440 मीटर लंबी चंबा सुरंग का निर्माण किया गया है, वो है चंबा शहर उत्तराखंड। केंद्र सरकार ने पहले के 61 दिनों के वार्षिक मछली पकड़ने के दिनों को घटाकर इतने दिन कर दिया है 47। इलेक्ट्रॉनिक उद्योग को आगे बढ़ाने और कृत्रिम बुद्धिमत्ता क्षमताओं को बेहतर बनाने में अपने अग्रणी काम की पहचान के लिए न्यूयॉर्क इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ एसोसिएशन द्वारा दिए जाने वाले प्रतिष्ठित इन्वेंटर ऑफ द ईयर अवार्ड के विजेता हैं राजीव जोशी, जो कि भारतीय अमेरिकी वैज्ञानिक हैं। इस सार्वजनिक कंपनी ने नर्मदा बेसिन प्रोजेक्ट्स कंपनी लिमिटेड NBPCL MP के साथ मध्य प्रदेश राज्य में 225 मेगावाट क्षमता की जल विद्युत परियोजनाओं के लिए एक समझौता किया है, वो है पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन। नेक्स्ट पॉइंट है कारखाना अधिनियम के तहत काम के घंटे 8 घंटे से बढ़ाकर 12 घंटे तक करने वाला भारत में पहला राज्य बन गया है राजस्थान। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटिव मेडिसिन CSIR IIIM जम्मू ने एक नई RT लैंप आधारित कोविड-19 नैदानिक किट को विकसित करने के लिए इस कंपनी के साथ साझेदारी की है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। हाल ही में जिस देश के प्रधानमंत्री ने कोरोना के कारण देश में आपातकाल को समाप्त करने का निर्देश दिया है जापान। हाल ही में जिस देश के तेज गेंदबाज शेहान मधुशंका को ड्रग्स रखने के आरोप में हिरासत में लिया गया है वो है श्रीलंका के। इथियोपिया द्वारा जिस नदी पर एक मेगा जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया जा रहा है जिसने नदी के अनुप्रवाह में स्थित देशों यथा मिस्र तथा इथियोपिया के मध्य जल युद्ध की संभावना को बढ़ा दिया है वो है नील नदी। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने हाल ही में जितने उम्मीदवारों के मानव परीक्षण में प्रवेश करने की घोषणा की है वो है 8। भारतीय सेना में अफसर और महिला शांति दूत उत्तराखंड की जिस मेजर को संयुक्त राष्ट्र UN सैन्य जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर के अवार्ड से सम्मानित करेगा उनका नाम है सुमन गवनी।
विश्व इस्पात संघ ने हाल ही में वर्ल्ड स्टील रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में क्रूड स्टील में जितने प्रतिशत की गिरावट आई है वो है 65%। चीन का पहला मानव रहित हेलीकॉप्टर ड्रोन, उसका नाम है AR-500C हेलीकॉप्टर। VAMS सेफगार्ड नाम से दुनिया का पहला कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित कॉन्टैक्टलेस विजिटर मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर जो तापमान एवं मास्क का पता लगाता है, इससे विकसित करने वाली कंपनी है VAMS ग्लोबल मुंबई। नेक्स्ट पॉइंट है 27 से 29 मई 2020 और जून 2020 के अंतिम सप्ताह में इसकी अध्यक्षता में 2 चरणों में सेना कमांडरों का सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। सेनाध्यक्ष जनरल मनोज मुकुंद नरवाने। हाल ही में जिस राज्य सरकार ने कोरोना के बढ़ते संक्रमण के कारण सभी निजी अस्पतालों को अपने अधिकार में ले लिया है वो है महाराष्ट्र। भारतीय बहुउद्योग कंपनी ITC ने सनराइज फूड्स प्राइवेट लिमिटेड को जितनी प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदने पर सहमति व्यक्त की है वो है 100%। वह राज्य सरकार जिसने हाल ही में लाख की खेती लैक फार्मिंग को कृषि गतिविधि घोषित करने के वन विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, छत्तीसगढ़। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने हाल ही में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जिस राज्य में चंबा सुरंग का उद्घाटन किया, उत्तराखंड। भारतीय भारोत्तोलन महासंघ ने खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त जिस पूर्व विश्व चैंपियन का नाम अर्जुन पुरस्कार के लिए भेजा है, उनका नाम है मीराबाई चानू। फिच रेटिंग्स संस्थान ने चालू वित्त वर्ष 2020-21 में भारतीय अर्थव्यवस्था कितने प्रतिशत तक संकुचन का अनुमान लगाया है? 5%। फिच रेटिंग संस्थान के अनुसार वर्ष 2020 में दुनिया की सकल घरेलू उत्पाद यानी कि GDP का पूर्वानुमान है 4.6%। तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तय्यिप एर्दोगन तुर्की में तख्ता पलट की 60वीं वर्षगांठ पर किस शहर के पास पानी में स्थित लोकतंत्र और स्वतंत्रता द्वीप का उद्घाटन करेंगे? इस्तांबुल। अफ्रीकी आर्थिक आयोग ECA, अफ्रीकी विकास बैंक AFDB और अफ्रीकी संघ आयोग AUC द्वारा उद्घाटन किया गया सूचकांक है द्वितीय अफ्रीकी रीजनल इंटीग्रेशन इंडेक्स ARII 2019। भारत ने युगांडा इस अफ्रीकी देश को जिंजा जिले में एक सैन्य युद्ध खेल केंद्र स्थापित करने में मदद की है जिसका नाम है इंडिया। किस राज्य के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव 29 मई को कोंडापोखम्मा सागर परियोजना का उद्घाटन करेंगे? तेलंगाना। नगर प्रशासन एवं शहरी विकास मंत्री KT रामाराव 28 मई को इस शहर में जैव विविधता रेलवे जंक्शन पर 690 मीटर लंबे प्रथम स्तर के पुलिया का उद्घाटन करेंगे। हैदराबाद। भारत ग्रामीण क्षेत्रों के सभी व्यक्तियों को काम प्रदान करने के लिए इस राज्य सरकार द्वारा श्रम सिद्धि योजना शुरू की गई है, ये है MP। पशु भेड़ पालन और मत्स्य पालन के निदेशक डॉक्टर मोहम्मद रजा ने इस शहर में कारगिल के पहले सोलर लिफ्ट सिंचाई संयंत्र का उद्घाटन किया है, यह है लद्दाख। इस राज्य ने डेमलर इंडिया, सलकॉम्प और अन्य कंपनियों के साथ 15,128 करोड़ रुपए मूल्य के 17 समझौतों ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं जिससे राज्य में 47,150 नौकरियां पैदा होंगी। तो ये है तमिलनाडु राज्य। हरियाणा सरकार ने सार्वजनिक स्थलों पर मास्क न पहनने व थूकने वालों पर जितने रुपए का जुर्माना लगाने का प्रावधान किया है? 500 रुपये। यूरोपीय संघ की प्रमुख उर्सुला फॉन डे लाइन ने कोरोना वायरस के असर से निपटने के लिए हाल ही में जितने अरब डॉलर की योजना का प्रस्ताव रखा है वो है $750 अरब। केंद्र सरकार ने हाल ही में जिसे नाइजर गणराज्य में भारत का नया राजदूत नियुक्त करने की घोषणा की है, उनका नाम है PK नायर।
हाल ही में जिस देश में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को 1100 साल पुराना शिवलिंग मिला है वो है वियतनाम। हाल ही में फोर्ब्स मैगजीन के मुताबिक जो दुनिया की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली एथलीट बन गई हैं उनका नाम है नाओमी ओसाका, जापान से हैं। केरल राज्य की पहली महिला पुलिस महानिदेशक डीजीपी बनी हैं आर श्रीलेखा। इस बायोफार्मास्यूटिकल कंपनी को कोविड-19 रोगियों के उपचार के लिए साइटोसॉब उपकरण का उपयोग करने के लिए ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया डीजीसीआई की आपातकालीन स्वीकृति प्राप्त हुई है, वो है बायोकॉन। विश्व भूख दिवस मनाया जाता है 28 मई को। सरकारी कंपनी HIL लिमिटेड टिड्डियों को नियंत्रित करने के लिए हाल ही में जिस देश को 25 टन कीटनाशकों की आपूर्ति करेगी, ईरान। जिस देश ने हाल ही में अपने पर्सपेक्टिव एविएशन कॉम्प्लेक्स फॉर लॉन्ग रेंज एविएशन पाकड़ा प्रोग्राम के तहत अपना पहला स्टेल्थ बॉम्बर विमान बनाया है, रूस। वर्ष 2020 के लिए विश्व मासिक धर्म स्वच्छता दिवस 28 मई का विषय है पीरियड्स इन पैंडेमिक। वर्ष 2020 के लिए अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षक दिवस 29 मई का विषय है वुमेन इन पीस कीपिंग, ए की टू पीस। रूस देश का पहला प्रोटोटाइप स्टील्थ बॉम्बर पाक ड विमान। सरकार ने ब्याज दरों में गिरावट के कारण बैंकिंग व्यवसाय के बंद होने से बचत कर योग्य अनुबंध योजना या RBI बॉन्ड या GOI बॉन्ड को वापस लेने का फैसला किया है, जो कि 7.75% है। वित्तीय वर्ष 2019-20 में भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI था 49.97 अरब डॉलर, यानी कि 13% वृद्धि हुई है। ठीक है, भारत में FDI का सबसे बड़ा स्रोत है सिंगापुर। 26 मई 2020 को दुनिया का सबसे गर्म क्षेत्र बना है उत्तर भारत, दक्षिण पूर्व पाकिस्तान के साथ। 50 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ दुनिया का सबसे गर्म दिन है चुरू, राजस्थान, जकोबाबाद, पाकिस्तान। साइबर सेफ्टी ए हैंडबुक फॉर स्टूडेंट्स ऑफ सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स पुस्तिका तैयार करने वाला संस्थान बना है केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा मंडल CBSE। कोविद कथा पुस्तिका का हिंदी संस्करण तैयार करने वाला संस्थान बना है राष्ट्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी संचार परिषद NCSTC। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी CIPET संस्थान का नया नाम है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल्स इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। फलों के पेय के माध्यम से प्रतिरक्षा को बढ़ावा देने के लिए इस कंपनी ने नए बी नेचुरल प्लस फ्रूट जूस को बेचने के लिए एमवे इंडिया कंपनी के साथ साझेदारी की है, वो है ITC। अखिल भारतीय भाष्य एवं श्रवण संस्थान का ईशान्य भारत में पहला क्षेत्रीय केंद्र बन गया है त्रिपुरा मोहनपुर गांव में। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के नए वित्तीय सलाहकार हैं नीलेश साठे। AV गिरजा कुमार के बाद बैंक्स बोर्ड्स ब्यूरो के नए अध्यक्ष व प्रबंधन निदेशक CMD राजेश्वरी SN। ईका बुक पुस्तक के लेखक हैं JK राउलिंग। न्यू डेवलपमेंट बैंक के अगले अध्यक्ष मार्कोस प्राडो ट्राइजो, जो ब्राज़ील से हैं। न्यू डेवलपमेंट बैंक के नए उपाध्यक्ष और मुख्य जोखिम अधिकारी CRO अनिल किशोर। भारतीय खेल प्राधिकरण SAI ने इतने खेलो इंडिया खिलाड़ियों के प्रत्येक खातों में 30,000 रुपये जमा कर दिए हैं, वो है 2749। इस राज्य में राजमार्गों और प्रमुख जिला सड़कों के 450 किलोमीटर का नया बनाने के लिए 27 मई को एशियाई विकास बैंक ADB और भारत सरकार ने 177 $10 लाख के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, वो है महाराष्ट्र।
इस राज्य सरकार ने 9.5 लाख श्रमिकों के लिए रोजगार सुनिश्चित करने के लिए भारतीय उद्योग संघ IIA और राष्ट्रीय अचल संपत्ति विकास परिषद NAREDCO के साथ एक समझौता ज्ञापन किया है, जिस पर हस्ताक्षर किए हैं। ये है उत्तर प्रदेश। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने इस औषधि के साथ कोविड-19 रोगियों के नैदानिक परीक्षण को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया है। वो है हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन। इस कंपनी ने IIT दिल्ली और DRDO INMAS दिल्ली इस संस्थान के साथ मिलकर प्लेक्स प्रोटेक्ट नाम से पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट विकसित किया है। यह है यूफ्लेक्स। हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है 30 मई को। अग्निप्रस्थ नाम से प्रक्षेपास्त्र उद्यान की स्थापना यहाँ की जाएगी। यह है INS कलिंग, विशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश। 29 मई 2020 को जारी किए गए आधिकारिक सकल घरेलू उत्पाद GDP के आंकड़ों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि का अनुमान किया गया है 4.2%। ये 11 वर्षों में सबसे कम है। 29 मई 2020 को जारी किए गए आधिकारिक सकल घरेलू उत्पाद GDP के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2020 की जनवरी-मार्च तिमाही Q4 में भारतीय अर्थव्यवस्था में अनुमानित वृद्धि होगा है 3.1%। इस भारतीय कंपनी और ब्रिटिश EPAM लिमिटेड कंपनी के संयुक्त उपक्रम NGPro एसेट्स EPAL कंपनी को भारतीय उद्योग परिसंघ CII और ग्रांट थॉर्नटन संस्थानों द्वारा तैयार किए गए इंडिया मीट ब्रिटेन ट्रैकर 2020 में सबसे तेजी से बढ़ती भारतीय कंपनी के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। इसका नाम है एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज EESL। इस कंपनी के साथ साझेदारी में श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने अपनी राष्ट्रीय करियर सेवा NCS परियोजना के तहत पंजीकृत बेरोजगार लोगों के लिए मुफ्त ऑनलाइन करियर कौशल प्रशिक्षण की पेशकश शुरू कर दी है। यह है TCS ION। लोकसभा के साथ साथ जम्मू एवं कश्मीर और पूर्वोत्तर राज्यों के केंद्र प्रशासित प्रदेशों के विधानसभा क्षेत्रों को फिर से चित्रित करते हुए परिसीमन आयोग का गठन 7 मार्च को किया गया था, जिसके प्रमुख हैं न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई 15 सांसदों के साथ। मलयालम मातृभूमि दैनिक के प्रबंध निदेशक केरल से राज्यसभा सांसद तथा PTI के निदेशक समिति के सदस्य जिनका 28 मई 2020 को निधन हो गया, MP वीरेंद्र कुमार। छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री जिनका 28 मई 2020 को रायपुर में निधन हुआ है, उनका नाम था अजीत प्रमोद कुमार जोगी। हुरन रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ artpress.com द्वारा तैयार की गई हुरन इंडिया आर्ट लिस्ट 2020 में शीर्ष पर रहे व्यक्ति हैं अनीश कपूर, जो कि लंदन से हैं। हुरन इंडिया आर्ट लिस्ट 2020 में दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे भारतीय चित्रकार रामेश्वर ब्रूटा, नई दिल्ली, कृष्ण खन्ना। यह राज्य सरकार औषधि वनस्पतियों का उपयोग करके 800 किलोमीटर के लिए हर्बल सड़कों का विकास करेगी। उत्तर प्रदेश। यह राज्य सरकार अपने सभी 6.5 करोड़ नागरिकों के स्वास्थ्य संबंधी सूचना संग्रह को बनाए रखने के उद्देश्य से एक परियोजना शुरू करेगी। कर्नाटका। UVC प्रकाश का उपयोग करते हुए अल्ट्रावायलेट सैनिटाइजेशन बे विकसित करने वाले मुंबई नवल डॉकयार्ड। पंचगव्य यानी कि गाय का दूध, मक्खन, घी, गोबर और मूत्र से कोविड-19 के लिए आयुर्वेदिक चिकित्सा का नैदानिक परीक्षण इस शहर में शुरू होगा। यह है राजकोट, गुजरात। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारे वीकली करंट अफेयर्स मई का लास्ट वीक के कंप्लीट होते हैं। इनको अच्छे से आप थॉरोली इनको रिवाइज़ करिए। ये आपके एग्ज़ाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। और जो लोग भी नए हमारे चैनल से जुड़े हैं वो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि सारे अपडेट्स आप तक टाइम से पहुंच सकें।
थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।